आप सबसे जो मैं मेन दिल्ली वालों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितनी रोड एक्सीडेंट में हम लोग एक यंग जनरेशन को खोते जा रहे हैं। जो आजकल पेरेंट्स कुछ गलती करते हैं कि बच्चे को अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुनने के लिए मजबूर करते हैं, और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपकी डेथ के बाद हम लोग देखते हैं कि आपकी फैमिली का क्या हाल। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ये जमीन ही नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। और इसी सिलसिले में और इसी क्रम में मैं आपको मिलाता हूं आज के पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश वशिष्ठ जी, जो कि दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट जैसे जिले में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, लोगों को सेवा दी है, लोगों की सेवा की है और अपने साथ बहुत अच्छा नाम भी बनाया है। यहां पर मैं मिलाना चाहूंगा ऑडियंस से आज के हमारे मेहमान योगेश वशिष्ठ जी से। स्वागत है योगेश वशिष्ठ जी आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू संदीप जी। योगेश जी, यहां पर मैं आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप यूथ की हमेशा प्रेरणा रहे हैं, बहुत सारे यूथ योगेश जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों को आगे मोटिवेट किया है, लोगों की लाइफ को बहुत सुधारने का कार्य किया है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या आपने शुरू से बचपन से यह सपना देखा था कि दिल्ली पुलिस में आप भर्ती हो के लोगों को आगे, मतलब जो क्राइम है उसको कम करने का फैसला लेंगे और लोगों को आगे बढ़ाने का मतलब डिसीजन लेंगे? हाँ, एक्चुअली मैं पुलिस के लिए मुझे बचपन से चार्म रहा है, मुझे एक यूनिफॉर्म का चार्म था और मैं पुलिस में शुरू से अपनी सेवाएं देना चाहता था। इसीलिए मेरा बचपन से सपना था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं, और विद द ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स एंड भगवान की कृपा से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस दे पा रहा हूं। और मेरा जो बचपन का सपना था वो पूरा हो रहा है। और उसके साथ ही एक छोटे कस्बे से, मैं दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर से मैं आता हूं, तो वहाँ एक माहौल है कि ज़्यादातर बच्चे कांस्टेबल्स के लिए तैयारी करते हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस। तो ऐसे जगह से आप अगर एक अच्छा अचीवमेंट कर लेते हो तो उनके लिए भी एक प्रेरणा बनती है, और ऑब्वियसली बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और एक प्रेरणा ली होगी कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल है कि क्या जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं या किसी भी फोर्स में जाना चाहते हैं, तो क्या उन जो लोग हैं उनकी जो पर्सनालिटी है स्कूल और कॉलेज से बिल्कुल अलग बन जाती है? क्या उनकी जो पर्सनालिटी है वो दूसरों से अलग होती है स्कूल और कॉलेजेस में? बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिपेंड करती है हमारी सोच के ऊपर। और अगर आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपकी सोच होती है, जिधर आप जाने को लेकर सीरियस होते हैं, तो आप उसी तरीके से, और खासकर जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या बाकी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी वगैरह, जहाँ पे फोर्स की एक नौकरी है, वहाँ के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत मैंडेटरी है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें आप बचपन से ही आप उसको फॉलो करते हो, अपनी फिजिकल फिटनेस को, और तभी आप लोग ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने बताया कि लोगों को शुरू से ही वो क्रेज होता है, तो आपके अंदर शुरू से ही यूनिफॉर्म का क्रेज रहा है। तो यूनिफॉर्म का क्रेज रहा है, इसके लिए क्या आपने खुद का अपना डिसीजन था या आपके पेरेंट्स का डिसीजन था कि आप दिल्ली पुलिस में जाकर आप अपनी सेवा दें? नहीं, इसमें मेरा एक खुद का डिसीजन था, मेरी खुद की एक ये इच्छा थी, मेरा सपना था। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे सपने के लिए मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे, जो आजकल पेरेंट्स कुछ गलती करते हैं कि बच्चे को अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुनने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है, आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप पुलिस के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, एक और सवाल है कि जो पुलिस है वो यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है? आज का जो यूथ है, मतलब डिप्रेस ज़्यादा है, कॉन्फिडेंट ज़्यादा है, कंफ्यूज ज़्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि वो क्या ऐसी मैसेजेस हैं। कई बार दिल्ली पुलिस के खुद के कैंपेन होते हैं, ठीक है, कुछ कैंपेनिंग के माध्यम से वो मैसेजेस देना चाहती हैं अपने यूथ को, तो वहां पर क्या यूथ को मैसेजेस पुलिस देना चाहती है आज के युवा को? बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ यूथ को कि आप अपने आदर्श को चुनते वक्त थोड़ा दिमाग से काम लें। आप किसी गैंगस्टर को, किसी क्रिमिनल को, या किसी ऐसे कैरेक्टर को फिल्म में भी जो एक निगेटिव साइड का कैरेक्टर हो, उनको अपना रोल मॉडल नहीं माने, और जो सही मायने में समाज के लिए रोल मॉडल लोग हैं आप उनको फॉलो करें। आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को किसी की हेल्प के लिए लगाएं, आप ना कि अपनी पावर को इस्तेमाल करें किसी को दबाने के लिए या किसी के शोषण के लिए। आप नशे से दूर रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को अच्छा रखें, अपने मन को अच्छा रखें, और वुमेन्स की रेस्पेक्ट करें,
और आप सबसे जो मैं मेन दिल्ली वालों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितनी रोड एक्सीडेंट में हम लोग एक यंग जनरेशन को खोते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए। और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आपकी डेथ के बाद हम लोग देखते हैं कि आपकी फैमिली का क्या हाल होता है। तो मेरा एक संदेश है कि आप ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो कीजिए और नशे से दूर रहिए। योगेश जी, बहुत अच्छा आपने जवाब यहाँ पे दिया कि युवाओं को, स्पेशली युवाओं को आप कहना चाह रहे हैं कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें। तो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए? जैसे कि हम लोग कई बार हम जल्दी में होते हैं, हम लोग छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए खतरा बन जाती है। जैसे हम लोग रेड लाइट को जंप करना, हम लोग सोचते हैं कि मैंने एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया कि मैं एक रेड लाइट को जंप करके आया हूँ। हम हेलमेट को भी तब लगाते हैं कि अगर सामने पुलिस खड़ी है तो हम हेलमेट लगाते हैं, तो हमें हेलमेट के यूज का या तो पता नहीं है, हमें शायद लगता है कि फाइन से बचने के लिए हेलमेट लगाया जाता है, जबकि हेलमेट हमारे बॉडी की सेफ्टी के लिए है। तो ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं और हम लोग इनको लेके सीरियस नहीं है। योगी जी, मुझे आप बताइए, जब आपकी पहली पोस्टिंग थी, जब आपने पहली बार किसी जगह पर आपने अपनी सर्विस को ज्वाइन किया, तो जो पहला दिन था वो आपके लिए कैसा रहा आपकी सर्विस में? पहला दिन बड़ा, अब कहूँ कि अच्छा था या बुरा था, कि मुझे ध्यान है कि 14 अगस्त 2009 को जन्माष्टमी थी और नेक्स्ट डे 15 अगस्त था। तो 14 अगस्त को हम लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया कि भाई जन्माष्टमी है तो आपको मंदिरों पे ड्यूटी है, और रात के 12:30-1 बजे तक आपको मंदिर पे रहना है। उसके बाद आप आराम कर सकते हैं और आपको 2:30 बजे वापस से पॉइंट पे आना है 15 अगस्त की ड्यूटी के लिए। तो हमें सुन के बड़ा आश्चर्य भी हुआ और हंसी आई कि बोल रहे हैं कि आराम करके आ जाना, और 1.5 घंटे का टाइम दिया है। तो पहला दिन बड़ा ऐसे अजीबोगरीब था, लेकिन जो भी था अच्छा है। ये मेरा चार्म है पुलिस की नौकरी, और मैं इसको अभी तक मैंने पूरा मन से किया है, और अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे अभी फ्रेश ही भर्ती हुए हैं। बिल्कुल, देखो, आपको देखकर कोई भी युवा यही नहीं कह सकता कि आप मतलब फिट नहीं हो। आप बहुत फिट हो। मैं खुद आपको आज देखकर बड़ा मोटिवेटेड हुआ हूं। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं अपने आप को इतना फिट कैसे रख पाते हैं आप? देखिए, फिटनेस आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की फिटनेस बहुत जरूरी है। मेंटल फिटनेस के लिए आप अध्यात्म को चुनें और खुश रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करें। और फिजिकल फिटनेस के लिए आप अपने डाइट को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करें और मन से खुश रहें। दूसरे लोगों की आप सेवा करेंगे, अपने मन को जितना साफ रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे, और जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ग्लो करेगी। बहुत सुंदर। यहाँ पे एक और सवाल है जो कि हर इंसान जानता है और हर इंसान को पता है कि पुलिस के नाम से लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और पुलिस ये भी कहती है, जैसे आप दिल्ली पुलिस में हैं, तो दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ है। वो क्या ऐसी चीज है जिससे कि लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज को सुनकर? या कभी कहीं रात में कोई फैमिली अपने साथ कहीं जा रही है और वहां पर उन्हें पीसीआर दिखती है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस उन्हें आ जाता है। एक महिला जिसको अगर वो कहीं अपनी जॉब पर जाती है, पुलिस की पीसीआर या पुलिसमैन उसे दिखते हैं तो एक अलग से उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से। तो क्या इस बात को आप अपनी तरीके से बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट, अकेला डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस, जहाँ पर आप 24 घंटे और 7 डेज ऑफ वीक आप जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यार तो थाना बंद है। आपको 24 घंटे सर्विस मिलेगी। और जहाँ तक सदैव साथ रहने वाली बात है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर हम लोग फेस करते हैं समाज में, तो आप हमेशा पुलिस को याद करते हैं। इवन मैंने देखा है कि हमें ऐसी भी कॉल मिलती है कि घर में सांप घुसा हुआ है या छत पर बाज बैठा हुआ है। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट के काम है, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसी समस्या होती है, तो लोगों के जहन में सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है वो दिल्ली पुलिस है। और ऐसे ही आप अगर कहीं आप रात में घूम रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, आप सुनसान जगह पे, आपके मन में घबराहट है, आपके साथ वाइफ है, बच्चे हैं, या आपके पास मोटा कैश है,
आप किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर आप एक सिंगल पुलिस वाले को या कोई पुलिस की गाड़ी देख लेते तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे आपको लगता है कि आपकी फैमिली के सारे लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि फेस्टिवल हैं, रक्षाबंधन है या दिवाली है, होली है, आपको क्या लगता है उस समय जब आपकी ड्यूटी होती है तो क्या आप अपनी ड्यूटी पर अपनी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली को मिस करते हैं या फिर ड्यूटी को पहले आप अपना प्रायोरिटी देते हैं उस समय? फेस्टिवल पर हमारी प्रेजेंस हमारे ड्यूटी एरिया में ही यही साबित करती है कि हमारे लिए कर्म ही पूजा है। बहुत बढ़िया। सेकंड चीज कि जितना सेक्रीफाइस हमारा होता है उतना ही सेक्रीफाइस हमारी फैमिली का होता है, और हमारी फैमिली इस बात को समझती है कि बस वही हमारी फैमिली नहीं है, पूरा सोसाइटी हमारी फैमिली। बहुत बढ़िया। तो पुलिस वाले की केवल खुद की फैमिली नहीं है, पूरी सोसाइटी उसकी फैमिली है, पूरी देश उसकी फैमिली है, जो कि वो पूरी देश के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है, पूरे अपने जिस स्टेट की पुलिस है वो उसको अपनी स्टेट को सेवाएं दे रहा है। सर मेरा सवाल यह है कि जैसा कि बचपन से कि क्या आप हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे हैं? नहीं, पढ़ाई में मैं अव्वल नहीं था। मैं एक एवरेज बच्चा था, और बस एक जुनून था पुलिस के लिए, तो उसी दिशा में मेहनत की, बड़ों का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, और इस मुकाम पर पहुंच गए। बहुत बढ़िया। ऐसा कहा भी जाता है कई बार पुलिस की जो जॉब होती है बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, ठीक है, तो वहां पर कई बार उस स्ट्रेसफुल में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा कोई ऐसा, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट कोई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, जो आपको बहुत अच्छा लगता है किसी को बताना? अभी हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट पुलिस के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी रहा, तो मेरे ख्याल से कोरोना का पीरियड जो था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। उसमें एक किस्सा ऐसा हुआ कि जिसको मैं लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा, और मुझे एक बहुत बड़ी संतुष्टि हुई कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हुआ है, और जो ये भी साबित करता है कि ऑल द वर्ल्ड्स आर आवर फैमिली। बहुत बढ़िया। एक मेरे पास कॉल आई कि एक किसी महिला ने न्यूयॉर्क से मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी मदर का कोरोना से डेथ हो गई है, और वो जीटीबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में है, उनकी डेड बॉडी। लेकिन जो उनके पास पर्टिकुलर्स गए थे डेड बॉडी के, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार आप प्लीज उस डेड बॉडी का फोटो मुझे भेज दें तो मैं आपकी बड़ी थैंकफुल रहूंगी। तो डेड बॉडी, तो उस वक्त डेड बॉडी के आसपास कोई जाता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस महिला के मन में ताउम्र ये एक मलाल रहेगा कि पता नहीं वो महिला मेरी माँ थी कि नहीं थी। तो मैंने जा कर के वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स को मैंने अडोप्ट करके, और वहाँ जा कर के मैंने वो उसका फ़ोटो लिया और मैंने उसको व्हाट्सएप किया। तो उसने कहा हाँ जी ये मेरी मदर है। फिर उसने एक और फेवर मेरे से मांगा कि जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी मदर का क्रीमेशन करा दें। तो ये भी मैंने कराया। तो ये मुझे लाइफ टाइम मतलब ऐसे याद रहेगा कि मेरे हाथ से कोई एक अच्छा काम हुआ है, क्योंकि क्रीमेशन मेरी नज़र में अगर किसी का विधि विधान से अंतिम संस्कार हो जाए, बॉडी को उसकी गति मिल जाए, तो ये एक बहुत पुण्य का कार्य है, और भगवान की दया से मेरे हिस्से में आया और मैंने इसको किया। बहुत सुंदर चीज़। देखिए पुलिस वालों की इमेज वाकई में अगर आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि वो किस तरह से हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, हर चीज़ आप लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, जो रूल्स और गाइडलाइंस बनाए जो उन्हें वो फॉलो करते हैं, करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारियां आप उनको समझने की कोशिश करें तो वाकई में जिम्मेदारी बहुत होती है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या पुलिस की इमेज लोगों के नज़र में बनी हुई है अभी? कुछ लोग जो पुलिस को नज़दीक से देख लेते हैं तो उनके नज़र में एक अच्छी इमेज होती है, कई बार किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है तो उनकी नज़र में बुरी इमेज होती है। तो अच्छी इमेज पे मैं बात नहीं करूंगा, बुरी इमेज का मुझे दो कारण मुख्य नज़र आते हैं। पहली चीज़ है कि घर में मम्मी पापा या कोई भी गार्जियन जो घर में अनुशासन को सुनिश्चित करता है, बच्चों की नज़र में वो बच्चे उसको लाइक नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार ये हमें डांटता रहता है। जब किसी को हम फॉलो करवाते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जो जितने रूल्स हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकर बनाते हैं उसको फॉलो पुलिस कराती है।
यही एक कारण है कि लोगों की नज़र में पुलिस एक उनको निगेटिव किरदार नज़र आता है, क्योंकि पुलिस उनकी मनमर्जी के बीच में बाधा होती है। सेकंड चीज़ है कि जो इसमें फिल्मों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि फिल्म में अगर पुलिस का पॉजिटिव किरदार दिखाया तो उसको इतना ही मैन बना के दिखा दिया है कि जैसे वो एक्चुअल में वो कर ही नहीं पाएगा। और अगर निगेटिव किरदार में दिखाया तो इतना गंदा दिखाया है कि पब्लिक के मन में वैसे ही उसकी बैड इमेज बन जाए। तो ये सब कारण बैड इमेज के। तो यहाँ पर आपने बताया कि गुड इमेज कैसे बनती है, बैड इमेज कैसे लोग अपने आप को लेकर चलते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपने आज हमें, हमारे दर्शकों को बताया कि पुलिस की जिंदगी किस तरह की है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। सर, मेरा सवाल ये भी है कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? क्या फैमिली को आप टाइम दे भी पाते हैं, या फैमिली को किस तरह से आप, मतलब फैमिली की कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है, बच्चों की इच्छाएं होती है कि पापा उनके साथ थोड़ा सा घूमें फिरें, तो उनको कैसे आप अपना टाइम दे पाते हैं? किस तरह से एक जो पुलिस में जो व्यक्ति होता है वो अपनी फैमिली को देख पाता है? देखिए, लाइफ में लाइफ का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। जितना ज़्यादा आप एडजस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ को जी पाएंगे। तो जितना टाइम, हाँ, ये है कि फैमिली को मेंटली ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई प्लान हमारा फिक्स नहीं है, उसमें वो एक टेंटेटिव प्रोग्राम होता है और वो चेंज हो सकता है। तो जितना टाइम हम निकाल पाते हैं अपना सर्विस के बाद से, वो हम ऑब्वियसली फैमिली को देते हैं और फैमिली कोऑपरेट करती है, और इस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुझे जवाब दिया। यहाँ पर एक सवाल मेरा और भी है आपसे। सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ों में आप जैसे देख पा रहा हूँ, आप बहुत मतलब काम है, बहुत अच्छा आप बता पा रहे हैं, तो क्या आपने आपको एक मेंटेन करने के लिए कुछ और भी आप करते हैं? मतलब कुछ किताबें आप पढ़ते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें आप अपने आप को मतलब मेंटेन करने के लिए, अपनी माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा पढ़ते भी हैं क्या आप? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम को और कृष्ण को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जितना ज़्यादा हम उनके बारे में चिंतन करते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे कि एक हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी ये डेवलप होती है कि अगर आपके अंदर कोई पावर है तो भी आप कैसे शांत रहें, और अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप कैसे पजल ना हो। ये भी उन लोगों से हमें सीखने को मिलता है। जैसे एक छोटा सा किस्सा है कि सीता जी का स्वयंवर हम सब ने देखा है। तो भगवान राम जिनके अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर वो अपनी भरकुटी को हिला दे तो शायद धनुष तब भी हिल जाए, लेकिन ऐसा पावरफुल व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, उसके मन में कोई हलचल नहीं है, कोई उसके अंदर हड़बड़ाहट नहीं है कि मैं जा करके धनुष को पहले उठा के दिखा दूं। लेकिन वो अपने टर्न का वेट करते हैं। इवन कुछ लोग उनका उपहास भी उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपने कार्य से वो उनको जवाब देते हैं, ना कि मुंह से जवाब देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से उनकी लाइफ से आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी देंगे। दूसरे हमें सिखाते हैं कि हमेशा साथ जो है, जो पुलिस में मुझे काम आता है कि हमेशा आपको विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे, और बाली वाज द पावरफुल, और बाली ज्यादा उनके लिए उपयोगी था रावण के खिलाफ, लेकिन उन्होंने बाली का साथ नहीं लिया, उन्होंने सुग्रीव को साथ में लिया, क्योंकि सुग्रीव विक्टिम था। तो हमें हमेशा विक्टिम के साथ खड़ा होना है, हमें ये नहीं देखना कि पावरफुल कौन है, हमें सही के साथ खड़ा होना है। ये हमें अपनी लाइफ में भी इसको फॉलो करना चाहिए और हमारी जॉब में। बहुत बढ़िया। और आज आपने देखा कि योगेश जी किस तरह से रामचंद्र जी और कृष्ण जी का एक अपनी लाइफ में आदर्श मानते हुए अपनी लाइफ में और अपनी सेवा को दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल और भी हैं, कई सारे सवाल हैं जो मैं यहाँ पर कर भी सकता हूँ। और यहाँ पर एक संदेश मैं चाहता हूँ कि योगेश जी उन लोगों को संदेश दें जो कि उन यूथ को आप लास्ट में आप प्रेरणा देना चाहेंगे, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन में, किस तरीके से वो अपने मेंटेन करें और कैसे लाइफ में अग्रसर करें? मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी अच्छी सेहत के लिए सजग रहें, नशे से दूर रहें, और एक अच्छे व्यक्तित्व बन के सामने आएं,